जय माता दी। श्रोताओं, श्रीमद् देवी पुराण की आज की कथा में हम सुनेंगे भगवान शंकर के क्रोध से वीरभद्र का प्रकट्य और यज्ञ का नष्ट करना। इसके बाद ब्रह्मा जी के पुत्र मुनि श्रेष्ठ नारद जी कैलाश पर आकर देवादिदेव त्रिलोचन शिव जी के सामने अश्रुपूरित नेत्रों से बोले, देव देव आपको प्रणाम है। महेश्वर, मैं नारद दक्ष प्रजापति के यज्ञ से आया हूँ। क्या आपने यह समाचार सुना कि आपकी प्रिय सती दक्ष प्रजापति के यज्ञ में गई थी? वहां आपकी निंदा सुनकर उन्होंने क्रोधित होकर अपनी देह त्याग दी। दक्ष सती कहते हुए पुनः यज्ञ में लग गए और देवगण आहुति ग्रहण करने लगे। नारद जी के मुख से यह दुखद समाचार सुनकर त्रिनेत्रधारी शिवजी जी शोक में डूब गए और विलाप करते हुए बोले, हाँ सती, मुझे शोक में छोड़कर तुम कहाँ चली गई हो? अब मैं तुम्हारे बिना कैसे जीवित रहूंगा? मैंने तुम्हें पिताजी के घर जाने से रोका था। क्या तुम इसीलिए मुझसे रूठ कर चली गई हो? इस प्रकार विलाप करते हुए त्रिलोचन शिवजी जी अत्यंत क्रोधित हो उठे। भगवान रुद्र के क्रोध से सभी प्राणी भयभीत हो गए। समस्त संसार विक्षुब्ध हो उठा और पृथ्वी हिलने लगी। शिवजी जी के उद्धर्व नेत्र से तेजस्वी अग्नि प्रकट हुई और उस अग्नि से एक महापुरुष उत्पन्न हुआ। वह यमराज के समान विशाल और भयंकर दिखाई दे रहा था। उसकी 3 प्रज्वलित नेत्रों से अग्नि के कण फूट रहे थे। उसके समस्त अंगों पर विभूति लगी थी और उसके माथे पर अर्धचंद्र मुकुट के रूप में शोभित था। उसका सिर जटाजूट से सुशोभित था जो सूर्य की भांति चमक रहा था। उस परम पुरुष ने शिवजी जी को प्रणाम किया, 3 बार उनकी परिक्रमा की और हाथ जोड़कर कहा, शिवजी जी आज्ञा दीजिए कि मैं क्या करूं? यदि आप चाहें तो आधे क्षण में ही इस ब्रह्मांड का विनाश कर दूं। इंद्र आदि देवताओं को उनके बालों से खींचकर आपके सामने ला सकता हूँ। यहाँ तक कि यमराज को भी समाप्त कर सकता हूँ। शिवजी जी ने उत्तर दिया, तुम्हारा नाम वीरभद्र है और तुम प्रथम गणों के अधिपति हो। मेरी आज्ञा से दक्ष के नगर में जाओ और वहां उसके यज्ञ को नष्ट कर दो। जो देवता वहां मौजूद हों और दक्ष का समर्थन कर रहे हों, उन्हें भी मेरी आज्ञा से दंडित करो। दक्ष का भी सिर काट डालो। अब जाओ, विलंब मत करो। शिवजी जी के आदेश पर वीरभद्र ने प्रणाम किया और शिव गणों के साथ वहां से चल पड़ा। वे सभी गण भयंकर आवाजें करते हुए शीघ्र ही दक्षपुरी पहुंच गए, जहां यज्ञ चल रहा था। वहां पहुंचकर क्रोधित वीरभद्र ने प्रथम गणों को आदेश दिया, तुरंत यज्ञ का नाश करो और देवताओं को भगा दो। प्रथम गणों ने यज्ञ के खंभों को उखाड़ कर दिया और चारों दिशाओं में फेंक दिया। यज्ञ कुंड की अग्नि बुझा दी और हव्य खाने लगे। कुछ गणों ने देवताओं को खदेड़ना शुरू कर दिया। इस विध्वंस को देखकर विष्णु वहां आए और प्रथम गणों से बोले, तुमने यज्ञ क्यों नष्ट किया और देवताओं को क्यों भगाया? तुम लोग कौन हो? इसका उत्तर दो। प्रथम गणों ने कहा, प्रभु, हम देवादिदेव शिव के द्वारा भेजे गए हैं और हम उनकी आज्ञा से इस यज्ञ को नष्ट कर रहे हैं। इसी बीच वीरभद्र ने क्रोध में आकर कहा, शिव के विरोधी दक्ष और यज्ञ में भाग लेने वाले देवता कहाँ हैं? उन्हें पकड़कर मेरे सामने लाओ। इस आदेश पर प्रथम गण क्रोधित होकर चारों दिशाओं में फैल गए और देवताओं को पकड़ने लगे। कुछ गणों ने सूर्य को पकड़कर उनके दांत तोड़ दिए। किसी ने अग्निदेव की जीभ काट ली और किसी ने मृग रूपधारी यज्ञ पुरुष का सिर काट दिया। किसी ने देवी सरस्वती की नाक काट दी। एक अन्य गण ने अर्मा की भुजा काट डाली। ब्राह्मणों को प्रणाम करके प्रथम गणों ने उन्हें वहां से जाने के लिए कहा। ब्राह्मण यज्ञ की सामग्री लेकर अपने अपने घर लौट गए। बुद्धिमान इंद्र मोर का रूप धारण कर पर्वत पर जाकर छिप गए और यह सारा दृश्य देखने लगे। इस विनाश को देखकर विष्णु ने मन ही मन सोचा, दक्ष मूर्खता में शिव से द्वेष कर रहा है। यदि उसे उसका परिणाम ना मिले तो वेद वचन ही असत्य हो जाएगा। शिव और मैं एक ही हैं। अब मैं विष्णु रूप में रक्षा और शिव रूप में संहार करूंगा। यह निश्चय करके भगवान विष्णु ने प्रथम गणों को रोका और सिंहनाद किया। इसके बाद क्रोधित वीरभद्र ने सनातन विष्णु से कहा, विष्णु, आप यज्ञ के अधिपति हैं। यही श्रुतियां कहती हैं।
इस महायज्ञ में शिव की निंदा करने वाला वह दुराचारी दक्ष कहाँ है? उसे आप स्वयं लाकर मेरे हवाले कर दीजिए, नहीं तो आप मेरे साथ युद्ध कीजिए। प्राय विशिष्ट शिव भक्त में आप अग्रणी हैं और आप ही शिव के प्रति द्वेष भाव रखने वालों के हित के लिए तत्पर भी दिखाई दे रहे हैं। तत्पश्चात विष्णु ने मुस्कुरा कर कहा, मैं तुम्हारे साथ युद्ध करूंगा, मुझे युद्ध में पराजित कर दक्ष को ले जाओ और मैं भी तुम्हारा पराक्रम देखता हूँ। इतना कहकर विष्णु ने धनुष उठाया और चारों ओर बाणों का जाल सा फेंक दिया। उन बाणों से क्षण भर में ही प्रथम गणों के सभी अग्नशत विषित हो गए। सैकड़ों गण रक्त का वमन करने लगे और हजारों बेहोश हो गए। इसके बाद उस वीरभद्र ने भी विष्णु को लक्ष्य करके गदा चलाई। उनके शरीर का स्पर्श करते ही उस गदा के सैकड़ों खंड हो गए। तब विष्णु ने भी रोष में आकर वीरभद्र की ओर गदा चलाई। वह गदा भी उसके पास आते ही उसी तरह 100 टुकड़ों में हो गई। तदंतर क्रोध से दीप्त नेत्रों वाले अंतर आत्मा विष्णु ने क्षण भर में ही लोहमयी एक दूसरी गदा उठा ली। तत्पश्चात खड्ग लेकर वीरभद्र ने उन गदाधर विष्णु के बाहुदंड पर प्रहार करके उनकी गदा भूमि पर गिरा दी। इससे अत्यंत कुपित विष्णु ने अपने तेज से प्रज्वलित महाभयंकर सुदर्शन चक्र को उस वीरभद्र के ऊपर चला दिया। उसे देखकर वीरभद्र ने भी मन में भगवान शिव का स्मरण किया। उससे वीरभद्र के कंठ तक पहुंचा हुआ वह चक्रमाला की भांति सुशोभित होने लगा। तत्पश्चात युद्ध में भगवान विष्णु ने क्रोध होकर सैकड़ों सूर्यों की कांति वाला खड्ग ले लिया और वे वीरभद्र को मारने के लिए दौड़े। तब विशाल भुजा वाले प्रतापी वीरभद्र ने उसी क्षण अपने हुंकार मात्र से खड्ग और उन विष्णु दोनों को स्तंभित कर दिया। उसके बाद क्रोधोन्मत्त वह वीरभद्र स्तंभित हुए उन विष्णु को मारने के लिए शूल तथा मुगर उठाकर उनकी ओर झपटा। उसी बीच यह आकाशवाणी हुई, वीरभद्र रुक जाओ। युद्ध में इस तरह से क्रोध को प्राप्त होकर क्या तुम अपने को भूल गए हो? जो विष्णु है वे ही महादेव हैं और जो शिव हैं वे ही स्वयं विष्णु हैं। इन दोनों में कहीं कोई भी अंतर नहीं देखने को मिलता, ना ही ये दोनों अलग हैं। यह सुनकर महामती वीरभद्र ने शिव स्वरूप विष्णु को नमस्कार करके दक्ष के केश पकड़कर यह वचन कहा, प्रजापते, तुमने जिस मुख से परम पुरुष देवेश्वर शिव की निंदा की है, अब मैं उसी मुख से प्रहार करता हूँ। ऐसा कहकर क्रोध से अत्यंत लाल नेत्रों वाले वीरभद्र ने दक्ष के मुख पर बार बार प्रहार करके अपने नख के अग्रभाग से उसे काट डाला। साथ ही जो लोग महादेव जी की निंदा सुनकर हर्षित हुए थे, प्रथमाधिपति वीरभद्र ने उनकी भी जीभ और कान काट डाले। इस प्रकार यज्ञ के नष्ट हो जाने पर ब्रह्मा जी कैलाश पर्वत पर गए और भगवान शिव को प्रणाम करके यज्ञ विधान के लोप की बात कहने लगे। ब्रह्मा जी ने महादेव जी से कहा, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? जगन माता ब्रह्म स्वरूपिणी सती तो सनातन है और उनका देह ग्रहण और जन्म लेना तो भ्रांतिपूर्ण और विडंबना मात्र है। वे तो जग दयापिनी महामाया है। उन्होंने ही दक्ष को मोहित करने के लिए यज्ञ कुंड के पास छाया सती को स्थापित कर दिया था। दक्ष प्रजापति को मोहित करने के उद्देश्य से वही छाया यज्ञ अग्नि में प्रवेश कर गई और प्रकृति भगवती स्वयं आकाश में विराजमान हो गई। क्या उस रहस्य को आप नहीं जानते हैं? फिर ऐसा क्या कर रहे हैं? देव देवेश्वर आइए और अपने शरणागतों पर कृपा कीजिए। आप तो विधि का संरक्षण करने वाले हैं, अतः विधि का लोप मत कीजिए। हम लोगों के साथ महायज्ञ संपन्न करने के पश्चात परमेश्वरी सती की विधिवत प्रार्थना करके आप उन्हें पुनः अवश्य ही देखोगे। महादेव, अब आप दक्ष प्रजापति के घर चलिए। भगवान, मुझ पर अनुग्रह कीजिए, आपको अन्यथा नहीं करना चाहिए। उनकी यह बात सुनकर शिवजी जी दक्ष प्रजापति के घर गए। वहां शिव को आया देखकर वीरभद्र ने उन्हें प्रणाम किया। उसके बाद भगवान शिव की प्रार्थना करके ब्रह्मा जी ने उनसे पुनः आदर पूर्वक कहा, महेशान,
अब आप आज्ञा दीजिए जिससे यज्ञ पुनः आरंभ हो सके। तब शिवजी जी ने उत्सुक वीरभद्र को आज्ञा दी, वीरभद्र क्रोध छोड़ो और यज्ञ की सारी व्यवस्था फिर से कर दो। महादेव से आज्ञा प्राप्त करके वीरभद्र ने उसी क्षण पूर्व की भांति यज्ञ को व्यवस्थित कर दिया और सभी देवताओं को बंधन मुक्त कर दिया। उसके बाद ब्रह्मा जी ने देवादिदेव त्रिलोचन शिव से कहा, परमेश्वर अब दक्ष को जीवित करने के लिए आज्ञा प्रदान दीजिए। और उन ब्रह्मा की यह बात सुनते ही भगवान शंकर ने कहा, वीरभद्र महाबाहु दक्ष को अब अवश्य ही जीवित कर दो। देवादिदेव शंकर का वचन सुनकर बुद्धिमान उस वीरभद्र ने एक बकरे का सिर जोड़कर दक्ष प्रजापति को जीवित कर दिया। जो लोग ईश्वर की निंदा करते हैं वे निश्चय ही गूंगे पशु हैं। ऐसा विचार करके वीरभद्र ने दक्ष को बकरे का सिर जोड़ा था। ब्रह्मा जी के प्रार्थना करने पर सभी देव आदि भय मुक्त होकर पुनः आ गए। दक्ष प्रजापति ने महेश्वर को आहुति देकर यज्ञ का समापन किया। उसके बाद ब्रह्मा तथा विष्णु ने दक्ष प्रजापति से कहा, अनेक स्तुतियों के द्वारा आदर पूर्वक शिव जी की आराधना कीजिए। बहुत दिनों तक देवेश्वर शिव की निंदा करके आपने जो पाप अर्जित किया है उससे मुक्ति की इच्छा रखते हुए आप सनातन भगवान शिव की स्तुति कीजिए। ये भगवान शिव स्वभाव से ही आशुतोष हैं और शिव नाम लेने मात्र से प्रसन्न हो जाते हैं। आपके प्रति इनकी अप्रसन्नता तब नहीं रहेगी। उन दोनों की यह बातें सुनकर दक्ष ने शाश्वत परमेश्वर महादेव को प्रणाम किया और उनका स्तवन करना आरंभ किया। दक्ष बोले, आपका तत्व तो ना तो विष्णु ना ब्रह्मा और ना मुख्य योगी गण ही जान पाते हैं, अतः दुर्बुद्धि मैं आपके उस दुर्गम्य स्वरूप को जानने में कैसे समर्थ होता। आप ही सत्र के बुद्धि तत्व है, आपकी इच्छा के अधीन ही ये सभी लोग हैं। तब आपकी इच्छा के वशीभूत मेरे द्वारा आपकी निंदा करने से मेरा कैसा अपराध हुआ। आप शुद्ध परम परात पर तत्व हैं तथा ब्रह्मा आदि देवताओं के द्वारा पूजित हैं। मैं आपके महान चरित्र तथा स्वरूप का वर्णन कैसे करूं। मैं आपकी शरण में आया हुआ दास हूँ। आपका चरण युगल छोड़कर मेरे लिए दूसरा अवलंब ही क्या है। शंभो, आप मेरे उस अपराध को क्षमा कीजिए और अपने कृपा गणों से पाप रूपी सागर से मेरा उद्धार कीजिए। पशुपते, आप भगवान परमेश्वर हैं। इस जगत में जो भी निम्बल अर्थात महान लोग हैं वे सब आपके रूप हैं, क्योंकि आप विश्व रूप हैं। उस आप परमेश्वर के विद्यमान रहते मेरे द्वारा की गई निंदा से उत्पन्न पाप भला कैसे रह सकता है। विश्वेश्वर कृपा पूर्वक मुझ शरणागत तथा दीन की रक्षा कीजिए। आपके चरण कमल के पराग को अपने सिर पर धारण करके ही ब्रह्मा और विष्णु समस्त देवताओं के द्वारा वंदित चरण वाले हो पाए हैं। इस सभा में आए हुए आप सुरेश्वर को जो मैं अपने नेत्र से देख पा रहा हूँ वह तो मेरे पूर्वजों का अतुलनीय भाग्य है। इस जगत में सभी देहधारियों में कुबुद्धि और सुबुद्धि के रूप में आप ही हैं। आप ही सबकी निंदा तथा वंदन के पात्र हैं, अतः मेरा कोई अपराध नहीं है। दक्ष के इस प्रकार प्रार्थना करने पर आशुतोष दया सिंधु भगवान शिव ने अपने दोनों हाथों से उन्हें खींचकर उठा लिया। शिव के अड़ग के स्पर्श मात्र से ही दक्ष प्रजापति कृतकृत्य हो गए और अपने को जीवन मुक्त के समान तथा महान भाग्यशाली समझने लगे। मन, वाणी और शरीर में परम शक्ति से संपन्न होकर दक्ष प्रजापति ने अनेक विध उपहारों के द्वारा शंकर का बहुत सत्कार किया। उसके बाद ब्रह्मा जी ने महादेव जी से पुनः भक्ति पूर्वक कहा, परमेश्वर एकमात्र आप भगवान सदाशिव ही भक्तों पर अनुकंपा करने वाले हैं, क्योंकि आपने अनुग्रह पूर्वक मेरी प्रार्थना सुनकर दक्ष प्रजापति की रक्षा की। आपको छोड़कर यदि देवतागण कहीं भी यज्ञ में जाएंगे तो वे उसी क्षण निश्चय ही पूर्वोक्त दशा को प्राप्त होंगे। जो नराधम यज्ञ में आपके बिना अन्य देवताओं का यजन करेंगे उनका यज्ञ कार्य नष्ट हो जाएगा और वे महापाप के भागी होंगे।
बोलिए सदाशिव महाराज की जय, माता सती की जय। श्रोताओं, यह कथा यहीं समाप्त होती है। इसके आगे की कथा में अब हम आपको सुनाएंगे त्रिदेवों द्वारा भगवती की आराधना और शक्तिपीठों का प्रादुर्भाव। इस प्रकार यज्ञ के पूर्ण होने के बाद सती के वियोग से दुखी शिव साधारण मनुष्यों की तरह बार बार विलाप करने लगे। तब ब्रह्मा और विष्णु ने भगवान शिव से कहा, महाज्ञानी, आप अज्ञानियों की तरह मोहग्रस्त होकर क्यों रो रहे हैं? देवी जगदम्बा तो सनातन और पूर्ण ब्रह्म स्वरूप है। वे ही महाविद्या है, समस्त सृष्टि की त्रिमात्री और सर्व चैतन्य स्वरूपिणी है, जिनकी माया के प्रभाव से पूरा संसार और हम सभी मोहित होते हैं। उनके शरीर त्यागने की बात केवल भ्रम है। प्रभु महेश्वर, जिनकी कृपा से आप मृत्युजय हैं और उनकी मृत्यु तो असत्य है, यह तो सिर्फ एक भ्रम है। हम तीनों ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी उन्हीं के अंश हैं। इस बात से अर्थात भगवती को मृत मानकर विलाप करने से आपकी निंदा होती है, उनकी नहीं। परमेश्वर भगवती की निंदा महापाप को जन्म देती है और ऐसा करने वाले को वह निश्चित ही त्याग देती है। वे महादेवी धर्मात्मा पुरुषों का कभी त्याग नहीं करती। अधर्मी का त्याग करते हुए वे पिता या अन्य संबंधों का भी विचार नहीं करती। उनका संबंध केवल धर्म से रहता है, ना कि सांसारिक कारणों से। जो धर्म का पालन करता है वही उनका सच्चा संबंधी है। अधर्मी उनका बंधु नहीं बल्कि परम शत्रु है। इसी कारण भगवान शिव की निंदा रूपी पाप से लिप्त होकर महेश्वरी ने दश प्रजापति का त्याग कर दिया। यदि वे प्रम्बा या दश की पुत्री के भाव में रहती तो दश प्रजापति का दमन कैसे संभव होता? इसीलिए धर्म के फल प्रदान करने वाली वे महादेवी उस पापी का त्याग करके अपने धाम को लौट गई। क्या वे एक क्षण में ही दश प्रजापति का संहार करने में असमर्थ थी? फिर भी उन्होंने लोक शिक्षण के लिए ऐसा नहीं किया। धर्म का उपदेश देने वाली भगवती यदि ऐसा ना करती तो लोग पिता के प्रति सहनशीलता कैसे सीखते? इसीलिए वे सनातन परमाशक्ति प्रजापति दश को अपनी माया से मोहित कर गगन मंडल में अदृश्य हो गई। महादेव, आप शोक का त्याग करें, क्योंकि सती की छाया ही अग्नि में प्रविष्ट हुई है। शिवजी जी बोले, आप सभी ने जो कहा वह सत्य है। सती मेरा परा प्रकृति है। वे सनातन ब्रह्ममयी और सूक्ष्म रूपा है। उन्होंने अपनी देह का त्याग नहीं किया है। लेकिन मेरी प्रियतमा सती कहाँ चली गई? इस विचार से मुझे व्याकुलता होती है। जब मैं शांत चित्त होता हूँ तो उन्हें परमेश्वरी के रूप में देखता हूँ। ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र बोले, हम उस जगत जननी की स्तुति करते हैं जो संपूर्ण लोकों में वंदनीय है। तब प्रसन्न होकर वे हमें पुनः दर्शन देगी। तब भगवान शिव के साथ वे सभी देवगण मिलकर साक्षात ब्रह्म स्वरूपिणी महादेवी की स्तुति करने लगे। ब्रह्मा, विष्णु और शिव बोले, आप सनातन परम विद्या, जगत में चैतन्य रूपा और पूर्ण ब्रह्म स्वरूपा देवी हैं। आप अपनी इच्छा से शरीर धारण करती हैं। आपका परम रूप वेदों और आगमनों में अद्वितीय ब्रह्म के रूप में जाना जाता है। आपको प्रत्यक्ष अनुभव से समझा जा सकता है और आप परम गोपनीय हैं। हम आपको नमस्कार करते हैं। आप सृष्टि के लिए प्रकृति और पुरुष के रूप में स्वयं ही शरीर धारण करती हैं। इसीलिए वेदों ने आपको द्वैत रूपा कहा है। इस सृष्टि की प्रकृति में भी आपके बिना पुरुष अपूर्ण और शव के समान होता है। इसीलिए सभी देवताओं में आपकी प्रधानता है। हे शिवे, आपकी अचैतन्य लीलाओं और रूपों की स्तुति करने में हम जैसे अल्प बुद्धि कैसे समर्थ हो सकते हैं? आप स्वयं स्वेच्छा से सृष्टि और संहार करती हैं। इसीलिए इस त्रिलोक में आपकी स्तुति कौन कर सकता है? ज्ञानी जन भी आपकी माया से मोहित हो जाते हैं, तो हम आप परमेश्वरी की स्तुति कैसे कर सकते हैं? आप ही हमारी चेतना, बुद्धि और शक्ति हैं। आपके बिना हम शव के समान हैं। इसीलिए हम आपकी स्तुति कैसे करें?
आप त्रिगुणात्मक बंधनों से बांधकर अपनी माया से हमें भी अज्ञानी बना देती हैं। इसीलिए आपके वास्तविक स्वरूप को कौन जान सकता है। परमेश्वरी दक्ष प्रजापति के घर में हमने आपके उस रूप का दर्शन किया था। कृपा पूर्वक फिर से हमें दर्शन दें। इस प्रकार स्तुति करने पर महादेवी ने देवताओं के विषाद और शिव की व्याकुलता को देखकर आकाश में उन्हें दर्शन दिया। भगवती काली जो दक्ष के यज्ञ में आई थी, उन्होंने अपनी माया से अग्नि में प्रविष्ट होने वाली छाया को देखा। महादेवी ने शिव से कहा, महादेव, मैं हिमालय की पुत्री बनकर मैना के गर्भ से जन्म लेकर पुनः आपको प्राप्त करूंगी। यह मैं आपको सत्य कहती हूँ। महेश्वर, मैंने कभी आपका परित्याग नहीं किया। आप ही मेरे हृदय स्थल और परम आश्रय हैं और इसी कारण आपको महाकाल कहा जाता है। आपने अभिमानवश मुझसे कुछ कहा था। इसी अपराध के कारण मैं आपकी साक्षात पत्नी के रूप में कुछ समय तक नहीं रह सकूंगी। अब आप शांतचित्त हो जाएं। मैं आपको एक उपाय बताती हूँ। उसे करने से आप मुझे फिर से पहले से भी अधिक सुंदर रूप में प्राप्त करेंगे। महेश्वर, दक्ष की यज्ञ अग्नि में मेरे छाया शरीर ने प्रवेश किया था। उसे लेकर आप इस पृथ्वी पर भ्रमण करें। मेरा छाया शरीर कई टुकड़ों में विभाजित होकर जहाँ जहाँ गिरेगा वहाँ वहाँ महान शक्तिपीठ का उदय होगा जो पापों का नाश करेगा। जहाँ योगी भाग गिरेगा वह सर्वोत्तम शक्तिपीठ होगा। वहाँ तपस्या करके आप मुझे पुनः प्राप्त करेंगे। ऐसा कहकर और महादेव को आश्वासन देकर देवी उसी क्षण अंतर्ध्यान हो गई। ब्रह्मा आदि श्रेष्ठ देवता अपने अपने लोकों को चले गए और शिवजी जी पुनः दक्ष के घर आकर सती सती कहते हुए सामान्य मनुष्य की भांति रोने लगे। यज्ञशाला में प्रवेश करके उन्होंने सती के छाया शरीर को दीप्यमान देखा। वह शरीर भूमि पर स्थिर था, नेत्र बंद थे और सभी अंगों से परिपूर्ण था। सती की उस छाया को सोती हुई देख शिवजी जी शोकग्रस्त होकर बोले, सती, मैं तुम्हारा पति शिव तुम्हारे पास आया हूँ। तुम उठो। पहले की तरह मुझसे संवाद क्यों नहीं कर रही हो? मुझे और दक्ष को शोक के महासागर में डालकर तुम अपनी माया से हमें मोहित कर अंतर्ध्यान हो गई हो। अब मैं अपनी एकमात्र प्रिय सती का कभी त्याग नहीं करूंगा। संतापूर्वक तुम्हें लेकर मैं कितने दिन तक घूमता रहूंगा। इस प्रकार साधारण मनुष्यों की भांति बहुधा विलाप करते हुए शिव ने अपनी भुजाओं से सती के छाया शरीर का आलिंगन करते हुए उसे सिर पर उठा लिया। शंकर जी सती के उस छाया शरीर को सिर पर रखकर अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक धरती पर नाचने लगे। ब्रह्मा आदि सूर्य श्रेष्ठ तथा इंद्र के नेतृत्व में अन्य देवगण इस अपूर्व दृश्य को देखने अपने अपने रथों में बैठकर आकाश में आ गए। 200 दिशाओं में समयक पुष्प वृष्टि होने लगी। तदंतर सुशोभित जटाओं वाले प्रथम गण मुख वाग गाल बजने लगे और नाचने लगे। चारों ओर नाचते हुए शिवजी जी सती के छाया शरीर को कभी सिर पर तो कभी दाएं हाथ में, कभी बाएं हाथ में तो कभी कंधे पर, कभी प्रेम पूर्वक वश स्थल पर धारण कर अपने चरण प्रहार से पृथ्वी को कंपित करते हुए नृत्य करने लगे। चंद्रलोक में स्थित चंद्रमा उनके ललाट पर तिलक के समान सुशोभित होने लगा। नक्षत्र मंडल दीप्तियमान जटाओं में कूद गया और सूर्य लोक में स्थित भगवान भास्कर उनके कंठाभरण बन गए। कश्यप और शेषनाग उनके चरणाघातों से पीड़ित होकर धरती छोड़ने को उदित हो गए। अत्यंत वेग पूर्वक नृत्य करने से प्रचंड वायु बहने लगी, जिसके कारण समेरु आदि बड़े बड़े पर्वत वृक्षों के समान कांपने लगे। इस प्रकार चराचर जगत को शुद्ध करते हुए और सती के छाया शरीर को सिर पर धारण किए हुए नटराज शिव संपूर्ण पृथ्वी पर घूमते रहे और वे प्रसन्नता पूर्वक मन में ऐसा सोचने लगे, सती, तुम मेरी पत्नी हो, इसीलिए मैं लोक लाज छोड़कर तुम्हारी छाया को सिर पर ढो रहा हूँ। यह मेरा अहोभाग्य है। इस प्रकार अपने भाग्य की सराहना करते हुए शिव जी आनंद मग्न होकर पुनः पुनः नृत्य करने लगे।
इससे सारा संसार अत्यंत शुद्ध हो गया। पक्षी गण मृतक के समान हो गए और लोग अकाल प्रलय की कल्पना करने लगे। ब्रह्मा जी की आज्ञा से ऋषिगण महान स्वस्ति वाचन करने लगे। देवताओं को चिंता हुई कि यह कैसी विपत्ति आ गई। वे सोचने लगे कि अब संसार की रक्षा का कोई उपाय नहीं दिखता। इस दश ने शिव जी से द्वेष करने के कारण ऐसा कुयज्ञ प्रारंभ किया जिससे इस संसार सहित हम सबका नाश हो जाएगा। विदूषण नेत्र वाले सर्वसमर्थ शिव जी तो आनंद से मतवाले होकर सृष्टि पर आई इस विपत्ति का विचार नहीं कर रहे हैं। वे जगत संहारक रुद्र कैसे शांत होंगे। भगवान विष्णु बोले, देवगणों मैं उपाय बताता हूँ, आप लोग उसका प्रयत्न करें। महादेवी ने पहले ऐसे कहा था कि सती का छाया शरीर भूतल पर अनेक खंड में निश्चय ही गिरेगा और जहाँ जहाँ इस देह के खंड गिरेंगे उन स्थानों पर शक्तिपीठ रूप पुनः तीर्थ का उदय होगा। उन देवी ने जो कुछ भी कहा है वह कभी असत्य नहीं होगा। सती का छाया शरीर भूतल पर अवश्य गिरेगा। अतः सृष्टि की रक्षा के लिए मैं महान साहस करके परमानंद मग्न शिव के सिर पर स्थित सती के छाया शरीर को समर्थ सदाशिव के अनजाने में सुदर्शन चक्र से टुकड़े टुकड़े कर गिराऊंगा। मेरे द्वारा ऐसा करने पर शिव जी के कोप से निश्चय ही वे ब्रह्ममयी जगत पालनकारिणी महादेवी मेरी रक्षा करेंगी। देवी जी बोली, प्रभु विष्णु जगन्नाथ, आप ऐसा यदि करें तभी जगत की रक्षा होगी, नहीं तो प्रलय हो जाएगा। तब भगवान शंकर से डरे हुए से जगत का पालन करने वाले पराक्रमी भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से सती के छाया शरीर के टुकड़े कर कर गिरा दिया। नाचते हुए शिव आनंद मग्न चित होकर जब धरती पर चरण पड़ते थे, उसी समय विष्णु चक्र चलाकर उनके सिर पर रखा सती का छाया शरीर काट देते थे। इस प्रकार विष्णु के चक्र से उस शरीर के सारे अंग कटकर अलग हो गए और वे धरातल पर अनेक स्थानों पर गिरे। पृथ्वी पर वे ही स्थान महातीर्थ और मुक्ति क्षेत्र के रूप में विख्यात हुए। वे स्थान शक्तिपीठ हैं और देवताओं के लिए भी अत्यंत दुर्लभ हैं। वहाँ भगवती के निमित्त जो हवन अर्चन आदि करता है उसका कोटि गुणा फल उसे प्राप्त होता है। वहाँ जप करने वाले मनुष्य को महादेवी साक्षात दर्शन देती है तथा ब्रह्म हत्या आदि महापापों से भी प्राणी मुक्त हो जाते हैं। भूमि तल पर सती के छाया शरीर से जो अवयव गिरे वे तत्क्षण सभी प्राणियों के कल्याण के निमित्त पायान रूप बन गए। ब्रह्मा विष्णु रुद्र और इंद्र आदि देवगण आकर परमेश्वरी से उन शक्ति पीठों पर विराजमान रहने की प्रार्थना करने लगे। विष्णु के द्वारा इस प्रकार सती के छाया शरीर के टुकड़े करने पर तथा अनेक सिर को भार रहित हुआ अनुभव कर शिव जी ने धैर्य धारण किया। उन्होंने समस्त स्थावर जगतमयी सृष्टि को व्याकुल हुआ देखा और तत्पश्चात भगवान विष्णु ने ब्रह्मपुत्र नारद को भगवान नाम देव को शांत करने के लिए उनके निकट भेजा। उन्होंने समस्त स्थावर जड़गम सृष्टि को व्याकुल हुआ देखा। तत्पश्चात भगवान विष्णु ने ब्रह्मपुत्र नारद को भगवान महादेव को शांत करने के लिए उनके निकट भेजा। भगवान विष्णु ने नारद से कहा, नारद तुम्हारा कल्याण हो, तुम मेरे प्रति शिव जी को शांत करो, तुम ही इस कार्य में समर्थ हो। तुम ब्रह्मा के महाबुद्धिमान पुत्र हो। महामती परमेश्वर शिव जी सती के वियोग से दुर्खात होकर किसका क्या कर देंगे, अथवा इस संसार का ही प्रलय हो सकता है। वे महेश्वर जिस प्रकार शांत चिंत होकर रहे वैसा प्रयत्न करके सदा शिव को संतावना प्रदान करो। उनका ऐसा वचन सुनकर नारद जी चल पड़े और महादेव जी के सामने हाथ जोड़कर उपस्थित हुए। नृत्य रत शिव जी ने हाथ जोड़कर खड़े नारद को देखकर कहा कि मेरी एकमात्र प्राण प्रिया साध्वी सती कहाँ चली गई। नारद जी बोले, शंभु आप शांत चित्त हो, सती को आप पुनः अवश्य प्राप्त करेंगे। सती तो आपकी नित्य सहचारी है। परमेश्वर उनको आकाश में जाते देख कर भी क्या आपको विश्वास नहीं हुआ। शंभु आप अकाल प्रलय ना करें, आप स्थिरचित हो जाएं। शिवजी जी बोले, नारद ऐसा क्यों कहते हो,
मैंने तुम लोगों का क्या बिगाड़ा है, अथवा मैं कहाँ काल प्रलय कर रहा हूँ। मैं तो सती के विरह से दुर्खात हुआ उसके छाया शरीर को ही पाकर किसी प्रकार दुख को भुला रहा था। किसी निर्दयी ने मेरे सिर से उस देह का भी अपहरण कर लिया है। नारद जी बोले, देव आप शांत चिंत हो, मैं आपको सब बताता हूँ। महादेव आप हम पर प्रसन्न हो और अपना यह प्रलयकारी नृत्य बंद करें। आपके इस नृत्य से पीड़ित हुई पृथ्वी भी डूब रही है, सभी पर्वत चलायमान हो रहे हैं और देवगण स्वर्ग छोड़कर चले गए हैं। देव असुर और मानवों की यह सारी सृष्टि नष्ट हो रही है। आपको अपने द्वारा उपस्थित यह प्रलय दिखाई नहीं दे रहा। प्रभु इस तांडव नृत्य के बहाने आप सृष्टि का नाश करने को क्यों उद्यत हैं? जो आपने लक्ष्य ही विनाश कर दे, ऐसे कर्म का क्या प्रयोजन? त्रिलोक्य के पालनकर्ता भगवान विष्णु ने इस अद्भुत विपत्ति को देखकर आपको संतावना देने के लिए ही सुदर्शन चक्र धारण करके उससे सती के छाया शरीर को धीरे धीरे काटा। प्रभु उस देह के खंड पृथ्वी तल पर जहां जहां गिरे उन उन स्थानों पर काम रूपादि महाशक्ति पीठ अवतरित हो गए हैं। आपने जब जगत जननी की आराधना की थी तब उन्होंने पहले ही यह बात कही थी कि मेरा यह शरीर पृथ्वी तल पर अनेक खंडों में गिरेगा जहां मेरे प्रसिद्ध महापीठ उदित होंगे। इसीलिए भगवान विष्णु ने ऐसा किया। सदाशिव आप शांत हो। नारद के ऐसा कहने पर भगवान सदाशिव ने नृत्य को त्याग कर बार बार निश्वास छोड़ते हुए कमलापति विष्णु को श्राप दे दिया। मेरे शाप के कारण निश्चय ही विष्णु को धरती पर मनुष्य का रूप धारण करके त्रेता युग में सूर्य वंश में जन्म लेना पड़ेगा। वहां उनकी मनोहारिणी प्राण प्रिया पत्नी सती के समान अपनी छाया को छोड़कर माया से स्वयं अंतर्ध्यान हो जाएंगी। तब माया से मोहित हुए वे आनंद मग्न होकर दूर चले जाएंगे। जिस तरह क्रूर राक्षस की भांति विष्णु ने मुझे छाया पत्नी का वियोगी बना दिया है, वैसे ही राक्षस राज कठोरता पूर्वक विष्णु की छाया पत्नी का हरण करके उन्हें वियोगी बनाएगा। यह मेरा सत्य वचन है। विष्णु मेरी ही भांति अवश्य ही शोक से व्याकुलचित होंगे। इस प्रकार विष्णु को शाप देकर शिवजी जी स्वस्थ चित्त हो गए और अपने तीनों नेत्रों को फैलाकर उन्होंने त्रिलोकी को देखा। काम रूप देश में सती के छाया शरीर का योगी भाग गिरा देखकर शिवजी जी काम से व्याकुल एवं उत्कंठित हो गए और उन्हें रोमांच हो आया। काम भाव से शिवजी जी के द्वारा देखे जाने पर शरीर का योगी भाग पृथ्वी तल को भेदता हुआ पाताल की ओर चल पड़ा। ऐसा देखकर शंकर जी ने अपने अंश से पर्वत का रूप धारण करके अपने भाग्य को सहलाते हुए प्रसन्नता पूर्वक सती की उस योनि को धारण कर लिया। काम रूपादि सभी शक्तिपीठों में भगवान सदाशिव पाषाण लिंग के रूप में स्वयं उपस्थित होकर उससे संबंध हो गए। जगदम्बा के बताए हुए उस पूर्व वृत्तांत को उन्होंने याद किया और उस गुहा पीठ काम रूप में तपस्या करके महेश्वरी को पुनः प्राप्त किया। तत्पश्चात शांतचित होकर वे योग ऋण हो गए। नारद मुनि भी आकाश मार्ग से अपने लोक को चले गए। बोलिए माता पार्वती की जय, भोलेनाथ की जय। श्रोताओं, यह कथा यहीं समाप्त होती है। इसकी आगे की कथा में हम आपको अगली वीडियो में यह अध्याय अवश्य पूरा सुनाएंगे। आने वाली कथा में अब आप सुनेंगे शंकर जी का कामाख्या में तप तथा भगवती का प्रकट होकर उनको वर देना। श्रोताओं, यह कथा यहीं समाप्त होती है। मैं आशा करती हूँ कि आप इन कथाओं का आनंद पूर्वक सुन रहे होंगे। श्रोताओं, यह चैत्र मास में देवी पुराण की कथाओं को सुनने से अनमोल सुख की प्राप्ति होती है, मनोकामनाओं की पूर्ति होती है और मोक्ष की प्राप्ति तो अवश्य ही होती है। इसीलिए श्रोताओं, आप इन कथाओं को प्रसन्नचित्त होकर एकाग्र मन से अवश्य सुनिएगा। हम आपको श्रीमद् देवी पुराण की इन कथाओं को पूरा अवश्य सुनाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कृपया करके वीडियो को लाइक और शेयर करें।
साथ ही अगर आप चैनल पे नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। आज के लिए इतना ही। शीघ्र मिलते हैं नई वीडियो नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।